करेंगे, कितने साथी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, कितने साथी आने वाले हैं, कितने साथियों का टिकट हो गया है। ये सभी बातें आज की इस वेबिनार में रखी जाएंगी। कार्यक्रम वेबिनार शुरू करने से पूर्व आज की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे पूर्व विधायक संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बॉस साहब से मैं अनुरोध करता हूं, माननीय संस्थापक महोदय जी आए और आज इस वेबिनार की कंडक्ट करने की मुझे परमिशन दें। माननीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए देश भर से जुड़े सभी जिम्मेदार साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं भी नागपुर में हूँ, कल आ गया था नागपुर। आज एक मीटिंग थी नागपुर बुद्ध विहार में, सभी जिम्मेदार साथियों की मीटिंग थी। बहुत अच्छा लगा उनके बीच में और बड़े जोर शोर से तैयारियों में लगे हैं नागपुर के हमारे साथी। तो आगे की मीटिंग के लिए हमारे योगेश गौतम साहब से मेरी रिक्वेस्ट है वो संचालित करें आगे की मीटिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्थापक महोदय। जैसा कि आज का विषय है, तो मैं सभी साथियों से हम पूर्व में भी 2-3 मीटिंग नागपुर कार्यक्रम के हेतु हम ले चुके हैं और लगभग सभी साथियों को बखूबी ये ज्ञात है कि माननीय अध्यक्ष जी क्या सुनना चाहते हैं और महाराष्ट्र नागपुर जो आयोजन मंडल है वो भी क्या सुनना चाहते हैं कि कितने साथी आएंगे। कितने साथियों का टिकट लगभग कंफर्म हो चुका है और जो भी आर्थिक सहयोग की बात माननीय संस्थापक महोदय जी द्वारा कही गई है उस पर आप सभी सम्मानित साथियों ने कितना उसमें कंट्रीब्यूट किया है, ये सभी चर्चा होंगी। और प्रदेशों में जो 9 अक्टूबर से लेकर जो झंडे का बात माननीय संस्थापक महोदय जी ने कही है कि लगानी है गांव गांव घर घर बस्ती बस्ती, तो कितने आपको झंडे की आवश्यकता है। तो ये सभी बातें हमारे हम सबके बीच में आप सभी लोग एक दूसरे से साझा करेंगे, जिसमें आप सभी सम्मानित साथी अपनी रिपोर्ट रखेंगे। तो रिपोर्ट रखने से पूर्व मैं संस्थापक महोदय जी से आग्रह करूंगा कि कोई विशेष गाइडलाइंस और हो तो मुझे प्लीज बता दें। माइक म्यूट है सर, माइक म्यूट है आपका। आज की जो मीटिंग है ये जनरल मीटिंग नहीं है जी इसमें भी जो अपने कोर कमेटी के लोग हैं जी उन्हीं को अलाउ किया गया है, उन्हीं को सूचना दी गई है और उन्हीं को जोड़ा जा रहा है ना। जी तो कोर कमेटी के साथियों की मीटिंग है और प्रमुख जो विषय है वो है केवल धन संग्रह कार्य। जी जैसे कम से कम आयोजक मंडल की जो रिक्वायरमेंट है महाराष्ट्र को छोड़कर अन्य राज्यों से वो लगभग 20 लाख रुपए की है। तो आज हमको जो चर्चा करनी है खास करके आर्थिक सहयोग जो आयोजक मंडल नागपुर यूनिट को देना है उसी पे हमको ज्यादा ध्यान लगाना है, तो उसी पे हमको चर्चा करनी है, यही विशेष बात है। और इसके साथ साथ टिकटों की आप एक बार सब जिम्मेदार साथियों से पहले टिकट का पूछ लो, अभी तक टिकट की क्या रिपोर्ट है
कितने टिकट बने हैं, चूंकि बार बार नागपुर के साथी भी यही पूछ रहे हैं कि सर हमको एक अनुमानित फिगर मिल जाए कि कितने लोग देश भर से आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम उसकी व्यवस्था करें, रहने की, खाने की। तो ये सबसे बड़ा है। और ऐसे में तो फिर हमने अनुमानित एक लिस्ट बनाई है सक्रिय साथियों की, जो पूरे देश में जहां जहां सक्रिय साथी हैं उनके हिसाब से, उनकी टीम के हिसाब से, कि उनको कम से कम कितना कितना आर्थिक सहयोग करना है। तो गौतम साहब, पहले एक बार आप पूछ लो सभी साथियों को, है ना। जी सर। और इसमें निवेदन यही है कि संबोधन ना करें, जी संत गुरुओं को नमन करते हुए इतनी बात कहकर, और सीधी सीधी अपनी बात रख दे, है ना। जी 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 क्योंकि मैंने देखा है कि इसके बाद भी, निवेदन करने के बाद भी कुछ लोग संबोधन जरूर करते हैं, तो जी उसमें सर। अपनी 1-2 मिनट बेकार चली जाती है ना। जी और वो 1-2 मिनट बचेगी तो उससे अ, अपन लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। और जी आज दिन में बीपी बढ़ गया था मेरा, तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी नागपुर में। फिर अपने जी से बड़े साहब ले गए थे मुझे होटल में, चेकअप बैकअप कराए, दवाई ववाई दिलाई। अभी ठीक हूँ मैं, क्या कोई बात नहीं। तो हम चाहते कि मीटिंग भी ज्यादा लेट तक न चले, क्योंकि मुझे जी फिर दवाइयाँ भी खानी है, खाना भी खाना है। तो टू दी पॉइंट ही हम अपनी बात रख लें, वो ज्यादा जी रहेगा। ठीक है, जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। और जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने निर्देश दिए हैं और हम सभी साथियों को उस पर 100% पालन करना है, ऐसी मैं आप सभी साथियों से कामना करता हूं कि जिन साथियों का मैं नाम अनाउंस करूंगा वो साथी सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए, और मात्र कितनी टिकट हुई है और आपको कितने सहयोग राशि भेजी गई है, इन्हीं बातों पर चर्चा करनी है। एक्स्ट्रा दोबारा रिपीट एक ही लाइन को बार बार रिपीट करना, मैं समझता हम्म। हूँ आप सभी सम्मानित साथी हैं, अच्छा नहीं लगता है। और चाहे आधी मिनट में बात हाँ खत्म हो जाए आपकी, उतने में ही खत्म करें प्लीज। हाँ, इसमें एक संशोधन ये कर लो। एक जी तो टिकट का, और भेजी गई राशि नहीं बतानी है, कुल जी अपने राज्य से कितना सहयोग आप कर पा रहे हैं, क्या मन बनाया है, क्या तैयारी की है, ये बताना है। जी 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 ठीक है। जी जी जी। तो संस्थापक महोदय जी की इशारा यह है कि आप प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव, जो वरिष्ठ साथी हैं, जो जिम्मेदार साथी हैं, उन्होंने कितना राशि सहयोग के रूप में अपने मन में रखी है कि हम इसमें 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एक राज्य से देंगे, तो वो राशि डिसाइड, वही राशि हम सभी के सामने रखनी है। अभी तक कितनी आई है या कितनी भेज दी है उस पर चर्चा ना करें, वो फाइनल आप बताओ कि कितने देने हैं। तो मैं तैयारी क्या है अभी तक? अभी तक की तैयारी क्या है, तो मैं ज्यादा समय अपना ये न गंवाते हुए मैं सबसे पहले प्रदेशों के अध्यक्ष उनसे स्टार्ट करूंगा, तो जिसमें मैं 2 नाम लूंगा और वो अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे। पहले के रूप में मैं हर बार 2 नाम लूंगा, तो आप सभी साथी अपना बिल्कुल रेडी रहे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा साथियों पर चर्चा कर पाए। तो मैं अ, हमारे सबसे पहले उड़ीसा से हैं माननीय नेपालेश्वर बौद्ध जी, आप अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हमारे माननीय मध्य प्रदेश से आर एस रवि बौद्ध साहब अपनी बात रखेंगे। नहीं, मध्य प्रदेश से विशोरिया जी है, विशोरिया जी है, वो बात रखेंगे अपनी। तो आवाज आ माननीय रही है सर? नेपालेश्वर जी सर, हेलो। जी सर, आ रही है, आ रही है ओके। सर। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। और उपस्थित जनों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। सर, जहाँ तक नागपुर का बात है, उड़ीसा से हम लोग को 75,000 से 1 लाख का मन बना लिए हैं सर। हमको 30 रसीद हम डिमांड किए थे, लेकिन अभी तक 10 रसीद मिला है। और जहां तक ये पंपलेट की बात है, पंपलेट हम लोग
ऑलरेडी बांट चुके हैं और 3000 ऑलरेडी हम लोग को ये करने के लिए दिए हैं, प्रिंट करने के लिए सर दिए। सर जी, नेपाल सर सर जी, 10 सर रसीद आए थे, फिर बाद में 20 भी आए। 30 का जो आ डिमांड गए, किए थे 30 आ गए। ओके 30 आ गए हैं। उसका बेसिस में हम लोग को 75,000 से 1 लाख का टारगेट रखे हैं सर। और हम लोग लास्ट 15/8 का मीटिंग में 45 कन्फर्म रेलवे टिकट हो गया था और एज ऑन डेट आज तक हम लोग का 50 रिजर्वेशन कंप्लीट हो चुका है। और जनरल में हम लोग 100 से 100 से 150 तक आएंगे। टोटल हम लोग का हो जाएगा करीबन 200 ऐसा है। और 11 अक्टूबर शाम तक हम लोग पहुंच जाएंगे का सारा उपासक उपासिका से। और बाकी धंधे के बारे में हम लोग 3000 बुक किए हैं पंचशील धंधा के लिए और 20,000 डॉक्टर दयानिधि बाग भेज दिए हैं केंद्रीय ऑफिस को। अभी तक तो ढंडे नहीं आया है सर, वो वाला देखिए। इतना मेरा पास रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम हमारे प्रभारी उड़ीसा से नेपालेश्वर बौद्ध जी से हमने रिपोर्ट ली है, तो माननीय RS बिसोरिया साहब मध्य प्रदेश से अपनी बात रखेंगे। बिसोरिया साहब। सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूँ, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सर मध्य प्रदेश से हम लोगों ने आज मैंने जानकारी एकत्र की है संभाग जिलों से, उसके अनुसार सर 210 टिकट हुए हैं, जिसमें 75 ग्वालियर के हैं, 50 रीवा के हैं। मतलब कुल मिला के ये टिकट हुए। जो सराउंडिंग है ये, तो उसमें अन्य साधनों में ज्यादा जाएंगे सर। और जाने वालों की RBM के तहत 2000 लोगों की संख्या इकट्ठी हुई है। बाकी ज्यादा जाते हैं चूंकि लोग वहां से, लेकिन RBM के बैनर तले जो आज हम लोग इकट्ठा किया है वो इतना है। इसमें ग्वालियर रीवा भोपाल इनका अधिक वो है पार्टिसिपेशन। और 70 सर रसीदें प्राप्त हुई है जो डायरेक्ट हुई है, तो मैंने जानकारी इकट्ठी की 70 रसीदें आई हैं। और लगभग सर हम लोगों ने जो 4 लाख रुपए का एक अनुमान लगाया है कि हम लोग सब मिला के 4 लाख रुपए लगभग 1/4 20 जो होगा उसका 5वां भाग हम लोग यहाँ से इसके लगभग लगभग बता रहा हूँ मैं। और जो प्रसार प्रसार में भी जो लगेगा उसको, और ये इतना हम भेजने का पूरा प्रयास करेंगे, इतना हम यहाँ से योगदान दें। और बाकी सर अभी ध्वज के लिए हम शीघ्र राशि यहाँ से भिजवा देंगे, तो उससे हमारे प्राप्त अन्य तैयारी हमने सबसे कहा है कि अन्य तैयारी कर लें, ताकि अभी रैनफॉल चल रहा है, वर्षा काफी हो रही है, इसके बाद ये कार्य करें सर। ये अभी तक का जो मेरा प्रतिवेदन है वो बुद्धाय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। अब मैं माननीय धीरज भाई चावड़ा जी गुजरात से, माननीय धीरज भाई चावड़ा जी गुजरात से अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उसके बाद दिल्ली से हमारे माननीय सुरेश कुमार तंवर जी अपनी रिपोर्ट रखेंगे। जय भीम माननीय नमो धीरज भाई बुद्धाय। चावड़ा। जय भीम जय भीम नमो बुद्धाय। हमारे अभी 80 टिकट तो हो चुकी है और हम 10 तारीख के करीब हम 51,000 अपने भेजेंगे। हम लोग अपने मेन ब्रांच पे हम 51,000 देंगे। और अभी राजकोट का प्रोग्राम करने का, उसके लिए भी हमारे को पैसा इकट्ठा करने का है। अभी 22,000 का हमारा पेम्पलेट और पंचशील झंडे के लिए खर्च हुआ है, 22,500। सब मिला के अभी जो हमारे पास किसी का आया नहीं है पैसा, लेकिन हम लोग ने इकट्ठा करके सब काम कर रहे हैं। तो जितना भी होगा हम सहयोग करेंगे, लेकिन 51,000 तो हम 10 तारीख के आजू बाजू हम देते हैं अपने मेन ब्रांच में गुजरात से। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। साधु। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। दिल्ली से माननीय सुदेश कुमार तंवर सर बात रखेंगे, और उनके बाद उत्तराखंड से माननीय गजेंद्र बौद्ध जी प्रदेश संयोजक अपनी बात रखेंगे। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। दिल्ली से हमने आज ही
25,000 रुपये केंद्रीय कार्यालय को भेज दिए हैं और वो शायद मिल भी गए हैं, मुझे उम्मीद है। लगभग 20 लोग हमारे पास तैयार हो गए हैं। जिन लोगों को जाना है उनके सबके टिकट वगैरह हो गए हैं। उसकी लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि वो 20 लोग हैं, कम से कम 20 लोग हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। वैसे तो हमने कल एक मीटिंग की थी अपनी इंटरनल, उसमें ऐसा कुछ निकल कर आया नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग 1 लाख रुपए केंद्रीय कार्यालय को जमा करा देंगे और उम्मीद है अगले 15 दिन में शायद ये काम हो जाए। और बाकी जिस तरह की आप अपेक्षा करेंगे, जो भी केंद्रीय कार्यालय जो निर्देशित करेगा वो हम लोग उसका पूरा करने की पूरा प्रयास करेंगे। हमने सबको अपनी अपनी रसीदें बांट दी है और जो बाकी चीजें हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी की जाएगी। साधुवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। उत्तराखंड से माननीय गजेंद्र बौद्ध जी अपनी बात रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए और सभी वेबिनार में जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों को एवं संस्थापक महोदय को जय भीम, नमो बुद्धाय। उत्तराखंड से ये जो है 32 टिकट जो है कंफर्म हो गए हैं, जो कि 10 अक्टूबर से दिल्ली से 11 अक्टूबर को सभी लोग नागपुर में पहुंच जाएंगे। और रही बात पंचशील की, पंचशील के लिए मैंने 300 पंचशील जो है आज मुकेश गौतम जी को जो है डिमांड लिखवा दी है आगरा केंद्रीय कार्यालय को। और धम्मदान के रूप में मैं ये अभी मैं कहना चाहता हूँ कि हालांकि ये दुर्गम क्षेत्र है और लोगों से संपर्क अभी ज्यादा नहीं हो पा रहा है, हालांकि मेरे पास कूपन पहुंच गए हैं, और फिर भी 25-30 हजार रुपए तो पूर्ण रूप से कर ही देंगे और हो सकता है 50 तक हो जाए, लेकिन 25-30 तक की मतलब हम पूरी गारंटी लेते हैं। ज्यादा मतलब कहना ठीक नहीं है। यही हमारी यहाँ की रिपोर्ट है। बाद बाकी जितना अधिक से अधिक पैसा हो सकता है वो हम जो है देने की कोशिश करेंगे। अब मैं अपनी बात को जो है विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में झारखंड से रविंद्र पाल जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपनी बात रखें, और छत्तीसगढ़ से माननीय आशाराम बौद्ध जी तैयार रहेंगे। झारखंड से माननीय रविंद्र पाल जी। माननीय रविंद्र पाल जी उपस्थित नहीं। छत्तीसगढ़ से माननीय आशाराम बौद्ध जी अपनी बात रखें। माननीय आशाराम बौद्ध जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपनी बात रखें। अगर ये अभी साथी जुड़े नहीं है तो उड़ीसा से राजेंद्र भक्त बौद्ध जी अपनी बात रखें। आज के वेबिनार में सभी भारत का कोने कोने में जन्मे सभी संत गुरु के चरण में त्रिवार वंदन। आज के अध्यक्षता कर रहे संस्थापक जी तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चरण में त्रिवार वंदन। आज के संचालन कर रहे गौतम जी नेशनल कमांडर, उनको भी चरण में त्रिवार वंदन। और सभी वेबिनार में भारत में जोड़े हुए सभी को नमो बुद्धाय, जय। तो हमारे उड़ीसा प्रदेश से जो हमारे राज्य प्रभारी जो रिपोर्ट दिए हैं वही सही है, लेकिन मेरा कहना है कि वो जो 30 जो रिसीट बही आया है उसको 30 जिला में बांट दिए हैं, और लिपलेट भी 3000 हम लोग 2000 पहले किए थे, अभी भी 3000 लिपलेट करने के लिए ऑर्डर दिए हैं। और पूरा तन मन धन लेके हम लोग जो 3000 झंडा के लिए 20,000 रुपया डॉक्टर ध्यानदीप सर भेजे हैं,
और बाकी भी 25,000 भेजेंगे, तो कम से कम 50% हमको झंडा आ जाएगा। तो 30 जिला में 50-50 झंडा हम लोग बांट देंगे, और अगले जो किस्ती में आएगा वो भी 50-50 होगा। लेकिन एक जिला में 100-100 झंडा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्या कि उड़ीसा प्रदेश में 30 जिला है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले जो बात किए थे कि हर गांव में जो 30, 40, 50 गांव भी है उनमें झंडा कम से कम 10 भी लगना चाहिए, तो इसलिए हमको कम से कम फिर और मंगाना पड़ेगा। इतना मेरा रिपोर्ट है उड़ीसा प्रदेश। नमो बुद्धाय जय। बहुत 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 साधुवाद, धन्यवाद सर। मैं यूपी से मान्यवर दशरथ मौर्य जी से अनुरोध करता हूं, मान्यवर दशरथ मौर्य जी आए और अपनी बात रखेंगे, और उनके बाद हमारे माननीय तुलसीदास लंगे साहब जम्मू कश्मीर से तैयार रहेंगे। जन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सर, इस समय मैं रिपोर्ट रखने की स्थिति में नहीं हूँ। स्वास्थ्य मेरा भी ठीक नहीं, पूरे परिवार का वायरल बुखार से सभी लोग पीड़ित हैं, तो मैं बाद में फिर जो है अगली मीटिंग में रखूंगा। धन्यवाद मान्यवर जम्मू कश्मीर से मान्यवर तुलसीदास लंगे साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप आए और अपनी बात रखें। माननीय तुलसीदास लंगे साहब, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखेंगे। और अगर तुलसीदास लंगे साहब अगर नहीं उपस्थित हैं तो हमारे मान्यवर रतनलाल चरगोत्रा साहब अपनी बात रखें। नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम सर। आवाज आ रही है? आ रही सर। हाँ सर। सब जितने भी लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हैं सबको नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, बात यह है कि जहां अब जम्मू कश्मीर में तो आप जानते ही होंगे कि इलेक्शन का बिगड़ बग चुका है, और प्रतिक्रिया ये जो नॉमिनेशन की और ये चल रही है, तो इसमें तो तकरीबन लोग उसमें ज़्यादा बिजी हो गए हैं। उसके अलावा भी मैं ये करना चाहता हूँ कि जो हमारे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम जम्मू कश्मीर से 20 लोग जाने की संभावना है, लेकिन उसके बावजूद भी लंगेश साहब तो मेरे ख्याल में आज जुड़े नहीं हैं, वो भी बाहर हैं। तो मेरे पास सिर्फ 6 आदमी की टिकट जो कन्फर्म है वो 10 अक्टूबर को सुबह हम 1 बजे जम्मू से निकलेंगे, और 11 तारीख 7:30 बजे हम नागपुर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 14 अक्टूबर को 9:15 बजे हमारी ट्रेन की वापसी है। तो मेरे पास सिर्फ 6 आदमी की ही वो इंफॉर्मेशन है। वो 2 आदमी ये हमारे गंगोत्रा साहब, और ये उनके साथ जो आदमी हैं वो लिस्ट उनके पास है, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी बात बता देंगे उनके पास कितने लोगों की लिस्ट है। तो इसके अलावा हमारे पास और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ इलेक्शन का बिगड़ बग चुका है, लोग उसमें ज्यादा बिजी। इसके साथ ही नमो बुद्धाय जय भीम सर। साधु, बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं राजस्थान के संयोजक माननीय लक्ष्मण यादव जी से अनुरोध करता हूं, मान्यवर लक्ष्मण यादव जी आप आए और अपनी बात रखेंगे। माइक खोले सर, अपना माइक माइक ओपन करें सर। माइक ओपन नहीं कर पा रहे सर अब।
जी सर। आज के वेबिनार में जुड़े सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज सर क्या मैं सफर कर रहा हूँ, सीकर जा रहा हूँ। कल हमारे समाज की प्रदेश कार्यकारिणी पूरी राजस्थान की बैठक है उसमें, तो अभी मैं सफर में कार में ही हूँ। लेकिन फिर भी सर हमारे डूंगरपुर से हमने 2 साथियों ने टिकट करवाई है और हम 10 तारीख की शाम को 8:30 बजे नागपुर पहुंच जाएंगे साहब। और रिटर्न टिकट कराई है, लेकिन उसमें संशोधन कराने का प्रयास करेंगे। इसके बावजूद भी जितना भी हमसे जो सहयोग बनेगा वो सर हम आपके सहयोग करेंगे साहब। धन्यवाद साहब। अभी साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर हिमाचल प्रदेश से हमारे मान्यवर राजकुमार विद्यार्थी जी जुड़े हैं, हिमाचल प्रदेश से मान्यवर राजकुमार विद्यार्थी जी तो अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद में पंजाब से मान्यवर एडवोकेट तजेंद्र कुमार बदन जी तैयार रहेंगे। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही जी? आ रही सर। हाँ जी, सभी को जय भीम जी, नमो बुद्धाय। सर वीडियो ओपन कर ले सर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय जी। जी। हिमाचल प्रदेश से हमारे जी 5 लोगों के आने की उम्मीद है। अभी टिकटें तो हमारी नहीं हुई हैं, पर 5 लोग रेडी हैं आने के लिए अभी। तो जैसे ही टिकटें हमारी हो जाएंगी तो हम इंटीमेशन दे देंगे। नमो बुद्धाय जी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन माननीय संस्थापक महोदय जी ने पहले भी कहा था कि ज्यादातर हमें आज की जो रिपोर्ट में है वो आर्थिक सहयोग के रूप में अपनी रिपोर्ट रख रही है, तो देखा जा रहा है साथी इस बात से बच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पंजाब से मान्यवर एडवोकेट तजेंद्र कुमार बदन जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज आप आए और अपनी बात रखेंगे। पश्चिम बंगाल से हमारी बहन है स्वास्थ्य सरदार जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखेंगी पश्चिम बंगाल से। और छत्तीसगढ़ से मान्यवर आसाराम बौद्ध जी, मैंने आपको पहले सर इनवाइट किया था, आप उस समय नहीं जुड़ पाए थे, तो आप अपनी बात रखेंगे। पश्चिम बंगाल से हमारी बहन स्वास्थ्य सरदार जी, उसके बाद आप अपनी बात रखेंगे। मुझे लगता है वो जुड़ी नहीं है, तो मान्यवर आसाराम बौद्ध जी अपनी बात रख लें। माइक माइक ओपन करें, अपनी बात रखें। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध समय समय पर जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन बंदन। आपकी मीटिंग के जून संस्थापक महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण, जुड़े हुए सभी साथी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष महोदय, सभी को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, अभी हम 30 व्यक्ति तैयार हुए हैं जाने के लिए, तो वैसे छत्तीसगढ़ से कुछ ज्यादा ही संख्या रहेगी। 30 तो अभी मेरे को मालूम है, 30 तो अभी जा रहे हैं। संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, तो अभी 30 के टिकट कंफर्म हुए हैं। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आसाराम साहब, टिकट कूपन मिल चुके हैं आपको? हैं? आसाराम बौद्ध जी, आपको कूपन मिल चुके हैं? कूपन मिल चुके हैं? कूपन मिल गए, पाँच प्रति मिली है। सहयोग राशि वहां भेजना है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर। आप फोन के माध्यम से एक बार सर से बात कर लेंगे
तो मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर राजा राम आनंद जी आप को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपनी बात रखेंगे। माननीय राजा राम आनंद सर। आज मीटिंग में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं वैसे। 25 तक छुट्टी पे है किसी पर्सनल व्यक्तिगत काम से। जी जी जी। तो मैं सुशील कुमार निगम जी से अनुरोध करता हूं, बरेली से हैं, क्योंकि यूपी बड़ा है तो यूपी से एक दो साथी आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सुशील कुमार निगम जी बरेली से आप महासचिव है, अपनी बात रखेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जूम जय भीम सर। वेबिनार में जुड़े हुए समस्त संत गुरु महात्माओं को नमन करते हुए और आज का हमारा वेबिनार का संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय कमांडर जी और आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे राष्ट्रीय वर्तमान महासभा के संस्थापक माननीय और जितने जुड़े हुए सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। दरअसल में जो झंडाओं की बात रही और यानी फ्लैग की और इधर सहयोग राशि के लिए जो धम्मदान देना है और कार्यक्रम के लिए, उसके लिए मेरा तो एक ही मकसद है कि लगभग यानी उत्तर प्रदेश से मुझे पूरी रिपोर्ट जानकारी नहीं है क्योंकि अध्यक्ष जी से भी मेरी खुल के कोई बात नहीं हुई है, मगर बरेली मंडल से इतना तो बताएंगे कि बरेली मंडल से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रहेगा। और आज ही मुझे बुक वो मिल गया कूपन, एक रसीद बुक मिली है, बाबूजी ने बताई दी, बाबूजी ने बुलाया तो मैं गया। और क्योंकि मैं बता चुका हूँ थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा हूँ इस महीने, ज्यादा ही डिस्टर्ब हूँ नौकरी को देख करके, कुछ ज्यादा विशेष परेशानी नहीं है मगर काम ज्यादा मुझसे लिया जा रहा है इस वक्त क्योंकि कुछ हमारे खुरापाती लोग हैं। कोई बात नहीं है मगर योगदान सदस्यता के रूप में सबसे ज्यादा रहेगा मेरे, कभी भी यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक रहेगा। इस बात का मुझे पूरा अपने ऊपर नहीं, मेरे साथी हैं तीनों, उन पर विश्वास है। 2-3 दिन में लगेंगे तो शायद हम यहाँ से कम ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। और जिसको मैं अभी मुंह से नहीं कहूंगा क्योंकि तीनों साथियों की मेरी मीटिंग नहीं हुई है और जल्दी से जल्दी धम्मदान भिजवाने के लिए मैं आप भी सत्यार्थी जी से कहा तो सत्यार्थी जी कह रहे थे और बाबूजी, तो मैंने बाबूजी आप फ्री हैं तो कम से कम थोड़ा सा देख लेते और विधिवत रूप से टिकट और बाकी रिपोर्ट बाबूजी रखेंगे। मेरी ज्यादा नॉलेज में बात है नहीं, पिछली मीटिंग में भी मैंने कहा क्योंकि मैं अपने कार्य से व्यस्त रह रहा हूँ इसलिए नहीं मैं खुल के बोल देता कि इतना धम्मदान हो जाएगा। अगर व्यक्तिगत कहो तो मैं तो व्यक्तिगत अपना 10,000 जो भी मुझे जैसा दिखेगा 10,000 5,000 जो भी होगा व्यक्तिगत में तो कर दूं, व्यक्तिगत रसीद कटे या ना कटे मगर 10,000 रुपया तो मैं खरीदूं। बहुत बहुत धन्यवाद रसीदों सर। की बहुत बहुत कूपन की कोई बात नहीं है, 10,000 तो मैं धम्मदान दे ही दूं। बहुत बहुत ये धन्यवाद सर। क्योंकि बहुत मैं बहुत व्यस्तता के कारण मैं कुछ ज्यादा नहीं कह पा रहा। गौतम जी दयाराम महिरवार जुड़े हुए हैं, महासचिव हैं उत्तर प्रदेश कर, प्रभारी हैं झारखंड के बुंदेलखंड के, उनको बुलवा दो। सर मैं आवाज सुन नहीं पाया, नाम दोबारा बोल दे सर। दयाराम दयाराम अहिरवार। अहिरवार, हाँ हाँ ठीक ठीक है सर। मान्यवर दयाराम अहिरवार सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आप आए, अपनी बात रखेंगे। देश महासचिव हैं आप सर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को याद करते हुए आज के अध्यक्षता कर रहे संस्थापक महोदय, जैसा कि आज की मीटिंग का उद्देश्य है कि इस मीटिंग में अर्थ पे बात होगी और निश्चित रूप से सही मायने में यही है कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है और अर्थ का यही अर्थ है। तो इसलिए जहां तक अर्थ के क्रम में
क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय जगदीश बाबू जी से मेरी लंबी समय तक बात होती रही है, और जैसा कि संगठन हमने तैयार किया है, तो उस हिसाब से जो साहब ने फिगर पूछा है कि कितना मन बनाया है हमने, उस हिसाब से हमारा लगभग 1 लाख तो हम छू जाएंगे, जिसमें हम लोगों ने कम से कम हमें जितना याद जितना ध्यान है कि 20,000 हमारे झांसी जनपद से आदरणीय प्रेम नारायण बौद्ध साहब ने भेजा है, और 10,000 हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भेजा है। और हम लोग भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि 7 जनपद हैं बुंदेलखंड में, तो ऐसा हम मान रहे हैं कि चूंकि प्रदेश को अभी तैयार कर रहे हैं हम लोग, तो 75 जिलों में लगभग 20-25 जिले हमारे खूब अच्छे से तैयार हैं। तो एक जिले से लगभग 5,000 रुपए का सहयोग हम लोग निकालेंगे नागपुर के लिए, और प्रचार प्रसार झंडा आदि जो अलैला रहेगा। तो इतना ये तो था हमारा, ये फिगर था सहयोग के लिए। और ये सहयोग जो है हम सितंबर के फर्स्ट वीक तक करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक 30 अगस्त तक डालने का प्रयास करेंगे। हमने हमारे मंडल अध्यक्ष झांसी श्री दयाली राम बौद्ध जी से भी बोला है और भी बोला है, तो ये हो जाएगा सर। दूसरा, ये हमसे जाना गया है, तो फिगर उत्तर प्रदेश में मोस्टली बुंदेलखंड की बात करें तो लगभग कम से कम 200 लोग यहाँ से हो जाएंगे। कुछ लोग सर ऐसे हैं कि जो रिजर्वेशन नहीं करा रहे हैं और डायरेक्ट जनरल से जा रहे हैं, तो ऐसे भी काफी संख्या है हमारे पास। और तो ये हमारी अभी फिलहाल रिपोर्ट है। बाकी की रिपोर्ट हमारे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी कुछ जरूरी काम से व्यस्त है, तो बाकी की रिपोर्ट हमारे आदरणीय जगदीश बाबू जी पूरे उत्तर प्रदेश की रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। अगले हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय संस्थापक महोदय जी, माननीय शुद्धोधन बड़बड़े साहब को मैं बुला लूं अभी? हाँ, बुलवा दो। महाराष्ट्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष है माननीय शुद्धोधन बड़बड़े साहब, आप आए और अपनी रिपोर्ट रखेंगे। सभी संत गुरु को नमन करते हुए मैं अपनी रिपोर्ट रखना चाहूंगा। हमने पर्सनली 8 जिले में कांटेक्ट किया है और 10 किताब बुक जो है रसीद बुक वो बांट दिए है। और हमारा टारगेट ऐसा है कि नागपुर में कम से कम 2 तो 2.5 लाख रुपए कलेक्ट करेंगे और बाहर से 2.5 लाख कलेक्ट करेंगे। ऐसा 4.5 से 5 लाख का कलेक्शन हमारा होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और साथ ही साथ पंचशील के झंडे का जो है, तो वो हर जिले में 1000 झंडे तो भी हम लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि झंडा जो है वो वही परचेस करेंगे और वही अपने पूरे जिले में लगा लेंगे। और लोगों की बात है तो हर जिले से कम 50 से 100 लोग आने वाले हैं। और ऐसा पकड़ के तो 2,000 लोग तो अभी महाराष्ट्र से उपस्थित होंगे, ऐसी अपेक्षा है। अभी तक हमने हमारे पास से 20-30 हजार रुपए का जो भी है वो कलेक्शन का हमारे पास है। और हमने जो जहाँ अपन का हमारा पेंडाल लगना है उसकी परमिशन निकाली है, उसके लिए अभी तक 6 और 8 14 हजार खर्चा किए हैं। और बाकी का भी अभी खर्चा जैसे जैसे लगेगा वैसा करना चालू है। और जैसे ही अभी 25 तारीख को हम सम्राट अशोक का नाटक देखने के बाद लोगों से फिर हम लोगों की तरफ जाएंगे। और हो सकता है तो 1 हफ्ते में 15 दिन में जितना ज्यादा हमारा पैसा जमा हो जाएगा, पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और साथों साथ हम पेंडाल का भी ठहरा रहे हैं, खाने का भी ठहरा रहे हैं। उसकी एक मीटिंग हमारी हो गई है और दूसरी मीटिंग में अभी दो टेंडर आए हैं। 2 टेंडर बोले तो 2 लोगों ने हमारे से कांटेक्ट किया है और 1 लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे। और जिसका कम होगा तो उसको हम खाने का और अपना पेंडाल लगाने का ये दे देंगे। तो सर जी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं, अध्यक्ष जी परमिशन हो तो मैं अब सभी सीनियर साथी हमारे प्रभारी और सीनियर साथी अभी मत बुलवाओ, भी मुझे बुलवा दो, ठीक है? जी जी फिर मेरे बाद सीनियर साथी लोगों को बुलवाना, ठीक है ठीक है। ठीक है? तो मैं जैसा आदेश हुआ है, मैं माननीय संस्थापक महोदय आज की अध्यक्षता कर रहे, मैं मान्यवर धर्म प्रकाश भारती बॉस साहब से अनुरोध करता हूं कि आज